हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सम्स के सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने बैंकिंग के किए थे। 2010 से लेकर के 2023 तक बोर्ड एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस में, वो सारा हमने लास्ट वाले वीडियो में किया। आज वही काम करेंगे हम, लेकिन कौन सा चैप्टर? लीनियर इनइक्वेशन। यानी लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर से अभी तक बोर्ड्स में 2010 से लेकर के 2023 इस ईयर तक जो जो सम्स आए हैं उन सब को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर अभी तक स्कूल में नहीं हुआ है या तुमने नहीं किया है घर में, तो मैंने करवा के रखा है लीनियर इनइक्वेशन का चैप्टर। बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करवाया है, प्रॉपर्ली समझाया है। ये रहा आई बटन, इस लिंक को क्लिक करो। लीनियर इनइक्वेशन का चैप्टर प्रॉपर्ली समझाया हुआ है। पहले उस चैप्टर को समझ लो, कर लो, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है लीनियर इनइक्वेशन, वो इस वीडियो को अभी से ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम है जो इस साल यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। सम है द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन 2x + 4 <= 14, x इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर इज, और ये हमको 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो 2x <= 14 - 4, 2x <= 10, तो x <= 10/2 यानी x <= 5 हो गया। क्योंकि ये होल नंबर है तो सॉल्यूशन सेट में 0 से चालू होगा। 1 2 3 4 और 5 भी लेंगे क्योंकि <= का भी साइन है। तो ये ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सम आया हुआ है 2021 के सेमेस्टर 1 एग्जाम में। लिखा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन x - 3 > -5, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इज, और 4 ऑप्शन है। तो लेट अस सॉल्व दिस। x > -5, इधर आया 3 तो +3 हो गया, तो ये -2, तो x इज़ > -2 है। तो अब इसको सॉल्यूशन सेट को हम, क्योंकि ये रियल नंबर है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना होगा। तो x इज़ <= -2 एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये पार्ट हमारा है नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 सम है 2021 के सेमेस्टर 1 एग्जाम से। लिखा है द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन एंड दिया हुआ है 2y - 6 इज <= y + 2 इज <= 2y एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये 4 नंबर लाइन के डायग्राम है, इसमें से हमको देखना है कि करेक्ट कौन सा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने बीच वाले को 2 बार लिख दिया। अब दोनों तरफ से y की वैल्यू निकालते हैं। 2y - y <= 2 + 6, y <= 8 आया यहाँ तो। और इस केस में y - 2y <= -2, -y <= -2, माइनस जब y के साथ या x के साथ रहे तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो ये y, ये साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। ओके, तो अभी इस केस में ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो 2 से चालू हो रहा है, तो 2 भी लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 से छोटा है, = का साइन ही। 2 3 4 5 6 7 ये है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सम जो हम कर रहे हैं वो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सम है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये रहा वो इक्वेशन। अगेन 3 थे तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम अलग अलग x की वैल्यू निकालते हैं। पहले इस x को एक साइड में रख लें। LCM 5, तो 3x - 5x <= 2, -2x इज <10। अगेन यहाँ -2x है तो सेम चीज़ लिखेंगे, दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो सबका साइन चेंज, 2x <= और -10।
तो x इज़ ग्रेटर देन -5 आया है ना। अभी इस केस में देखते हैं, x माइनस एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 4, 2x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, और ये रियल नंबर है, 2 से बराबर भी है, छोटा भी है x, और -5 से बड़ा है। तो सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा x इज टू, और हम यहाँ से चालू करते हैं, -5 है, फिर लेस देन का साइन है, फिर x है, फिर लेस देन इक्वल टू है, 2 है, और ये x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। ये पार्ट है। और हमको नंबर लाइन पे भी दिखाना है, तो नंबर लाइन पे दिखाने का क्या तरीका है, देखो 2 और 5 तो देना ही है, तो चाहो तो 0 से देना, अच्छा सॉरी 2 और -5, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं। 2 पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे फिल्ड सर्कल, और -5 पे एम्प्टी सर्कल। अब यहाँ तक कि या तो लाइन को डार्क बना दो, या फिर थोड़ी और मोटी लाइन ऐसे दे करके इस पार्ट को शेड कर दो। हमको पता है दोनों ही तरीके राइट होते हैं। नेक्स्ट सम आया हुआ है 2019 के बोर्ड एग्जाम में, वही सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट, फिर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। और जो इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन दिया हुआ है, उसको अगेन 3 पार्ट थे, इसलिए मैंने इस तरीके से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अब हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 15x लेस देन 4 + 4, -4x लेस देन 8, अगेन क्योंकि माइनस है, x के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, तो सबका साइन चेंज, 4x हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये -8 हो गया। x इज़ ग्रेटर देन -2 आया है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, 15x माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 14 माइनस 4, 12x 10, x लेस देन इक्वल टू 10/12, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 5/6। 5/6 यानी कि 1 से भी छोटा नंबर है, 0 और 1 के बीच में है कहीं, उसके इक्वल है, और -2 से बड़ा है, और हमारे पास बोल रहा है ये होल नंबर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट फॉर x, देखो होल नंबर तो 0 से चालू होता है, तो -2 से बड़ा है, तो -1 तो हम ले नहीं सकते, 0 ही लेंगे, और ये 1 से छोटा है क्योंकि 5/6 के बराबर है, यानी सिर्फ एक नंबर 0 रहेगा सॉल्यूशन सेट में। तो हम जब रियल नंबर लाइन दिखाएंगे तो नंबर भले दिखा दो, 2-3 पॉजिटिव के दिखा देते हैं, 2-3 नेगेटिव के दिखा देते हैं, लेकिन सिर्फ 0 है तो सिर्फ 0 पे इस तरीके से डॉट रहेगा। ठीक है, अब करते हैं आज का सम नंबर 6। ये आया हुआ है 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर रियल नंबर लाइन। और इन इक्वेशन है -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10 लेस देन 24 + 10x, एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो अगेन 3 पार्ट थे, तो मैंने 2 पार्ट में उसको तोड़ दिया, और अब अलग अलग सॉल्व करते हैं। x को एक तरफ रख दें, ये हुआ -3x लेस देन इक्वल टू 12, अगेन क्योंकि माइनस है तो वही चीज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि ऑलमोस्ट हर सम में ये लिखना पड़ रहा है हमको, इसके लिए से 3x, इसका साइन चेंज हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी साइन चेंज हुआ, -12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, एक तो आया, दूसरे पे आते हैं। 13x माइनस 10x लेस देन 24 माइनस 10, 3x इज़ लेस देन 14, तो x इज़ लेस देन 14/3। 14/3 को मिक्स्ड में रखो तो क्लियर हो जाएगा कि किन दो नंबर्स के बीच में है। 4 और 2/3 मतलब 4 और 5 के बीच में है कई नंबर। तो सॉल्यूशन सेट ये क्या था, ये एक इंटीजर बनाना था अच्छा हमको, तो सॉल्यूशन सेट इंटीजर में तो नेगेटिव और सब आ जाएंगे, तो -4 के बराबर भी है और बड़ा भी है, तो -4 तो लेते ही हैं,
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक ले लेते हैं क्योंकि 4 एंड 2/3 से छोटा है, तो 4 यानी आ रहा है उसमें, तो ये इंटीजर हो गया। और यही सारी चीज़ें हमको नंबर लाइन में दिखानी है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब सिर्फ -4 से लेके 4 तक के नंबर पे इस तरीके के डॉट रखने हैं, ठीक है। एक एक मैंने बस एक्स्ट्रा ले लिया, रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट सम आया हुआ है 2017 के बोर्ड एग्जाम में, वही है इनइक्वेशन सॉल्व करना एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ये सारे 3 मार्क्स के ही सम आते थे। अभी जब से एमसीक्यू आने लग गया है तो कोई 1 मार्क के आ जाते हैं एमसीक्यू वाले, और एक कोई 3 मार्क्स का भी आ जाता है। तो जो सम है अगेन इसके 3 पार्ट हैं, तो मैंने इसको 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, बीच वाले को 2 बार लिख के। अब हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको भी इधर ले आऊँ, नंबर वाले को, +½ हो गया। अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो -16/2 < -4x, ये कट रहा है तो -8 < -4x। अगेन देखो x के साथ माइनस है तो वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1 करते हैं, तो ये 8 हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये 4x हो गया। तो 8/4 यानी कि x इज़ <2। उल्टा लिखा हुआ है, इस तरीके से हम सीधा भी लिख सकते हैं, बट ऐसे समझ लो x इज़ <2। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। -4x को इधर ही रखो, चलो, <= 15/2, और ये -½ उधर गया, +½ हो गया। -4x <= 2 LCM 15 + 1, -4x <= 16/2, -4x <= 8। अगेन माइनस है x के साथ में, तो वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। 4x ये हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, ये -8 हुआ, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, x इज़ <2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये इंटीजर है यानी नेगेटिव नंबर भी रखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट अपना -2 को रखना है, -1 भी रखना है, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है। 2 नहीं रखेंगे बिकॉज 2 से छोटा है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन में बनाए हम -3 -2 -1 0 1 2, -2 में चाहिए, -1 में चाहिए, 0 में चाहिए और 1 में चाहिए। दैट्स इट। इन इक्वेशन के सम्स जो हैं काफ़ी इजी होते हैं। अगर तुम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है तो तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि काफ़ी इजी सम्स हैं। बैंकिंग के जो हमने किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, वो भी सम्स इजी हैं। ऐसे बहुत से एक्सरसाइजेज है, बहुत से चैप्टर्स हैं मैथ्स में क्लास 10 में जो काफ़ी इजी हैं। जनरली स्कूल में सबसे पहले वही एक्सरसाइज भी कंप्लीट किए जाते हैं, जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि अच्छा बहुत ईजी एक्सरसाइजेज है, आराम से हो रहा है। मैंने भी वही किया, पहले वही इजी एक्सरसाइजेज के, इजी चैप्टर्स के ही PYQ पहले ले करके आई हूँ, ठीक है। बट करेंगे तो हम सारे ही। तो चलो करते हैं ये सम। नेक्स्ट सम जो है 2016 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सम लिखा हुआ है 3 पार्ट में था, उसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। वही सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन में दोनों में दिखाना है। तो हम अलग अलग x की वैल्यू लाते हैं। पहले -3x + 21, 15 - 7x, x एक तरफ रख लें। ये हुआ 4x और ये हुआ 6। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4, जो थोड़ा सा कट रहा है, और अच्छे से लिखना चाहो तो -1.5, ठीक है। अभी इधर -7x और इस x को भी इधर ले आते हैं, ये -15। थ्री एलसीएम है तो -21x, और ये माइनस बाहर था तो देखो साइन चेंज होगा x + 1 का, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में करके दिखाया कि क्यों साइन चेंज हो रहा है। -22x -1/3, ये माइनस, तो -22x -1 -45,
-22x इज़ ग्रेटर देन ये -44, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वाला लिखोगे तो ये 22x लेस देन 44, तो x इज़ लेस देन 2, x -1.5 के बराबर और बड़ा और 2 से छोटा रियल नंबर है। तो सॉल्यूशन सेट दिखाते हैं हम। सॉल्यूशन सेट हो गया x इज़ टू -3/2 भी लिख सकते हो, -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और कॉमा देके x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये ख़त्म। ठीक है ना ये पार्ट। और नंबर लाइन रियल नंबर का थोड़ा सा अलग दिखाते हैं ना, -4 भी ले लेते ना, अच्छा -4 की ज़रूरत नहीं, -2 -1 0 1 2 3, अभी 2 पे लेस देन का साइन है इसलिए एम्प्टी सर्कल। -3/2 इज़ समवेयर हियर, तो यहाँ पे मैं ये फील्ड सर्कल बना देती हूँ और यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन खींच करके एंड वी कैन शेड इट, और यहाँ पे -3/2 लिख दिया। क्लियर है? ये नेक्स्ट सम 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये इन इक्वेशन है 13x - 5 लेस देन 15x + 4 लेस देन 7x + 12, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। हमको सॉल्यूशन सेट और रियल नंबर लाइन में दोनों में दिखाना है। तो 3 थे इसलिए मैंने इसको अगेन 2 पार्ट में चेंज कर दिया, और अब हम सॉल्व करते हैं। x वाले पोर्शन एक तरफ, नंबर्ड पोर्शन एक तरफ। -2x इज़ लेस देन 9, तो 2x विल बी ग्रेटर देन -9। यहाँ पे पहले वो पार्ट लिख दोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, तो x इज़ ग्रेटर देन -9/2, और अच्छे से लिख सकते हैं -4.5। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। 15x - 7x लेस देन 12 - 4, तो 8x लेस देन 8, तो x इज़ लेस देन 1, तो -4.5 से बड़ा और 1 से छोटा। तो सॉल्यूशन सेट x इज़ टू -4.5 लिखो या -9/2 लिखो, दोनों ही लिख सकते हो, लेस देन x लेस देन 1, एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 तक ही है, लेकिन एक दिखा देती हूँ 2 1 पे एम्प्टी सर्कल, -9/2 मतलब कहीं यहाँ है, यहाँ भी एम्प्टी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर्स हैं इस सॉल्यूशन सेट में, तो यहाँ तक का शेडिंग दे दो। क्लियर है? नेक्स्ट हम आया हुआ है 2014 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ x इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर है। इन इक्वेशन अगेन 3 पार्ट है उसकी, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सॉल्यूशन सेट और रियल नंबर लाइन में सेट को दिखाते हैं। तो इसको हम इम्प्रॉपर में कर देते हैं, -17/6 और हाफ को इधर ले आए -12। ओके, 6 इज एलसीएम, -17 - 3, -20/6, ये -2x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -60 होता है, ये -12x होता है। अगेन मल्टीप्लाइंग वाला वो पूरा लिखोगे तो 60, ये ग्रेटर देन का साइन और ये 12x। क्लियर है ना? क्योंकि x के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई है तो हमको ये पार्ट एक बार तो लिखना ही पड़ता है। तो 60/12 आ गया, मतलब कि 5, मतलब x इज लेस देन 5 है। अब आते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे -2x/3 लेस देन इक्वल टू 2 - ½ -2x/3 लेस देन इक्वल टू 4 - 1 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक है ना? और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x लेस देन इक्वल टू 9। अगेन मल्टीप्लाइंग वाला वो पूरा लिखोगे तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -9 हुआ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। -9/4 मतलब -2 and 1/4। अब आगे बोल रहा है कि नंबर लाइन पे दिखाओ, तो
हम पहले सॉल्यूशन सेट दिखाएंगे, क्योंकि ये होल नंबर है तो 5 से छोटा है देखो, तो 0 1 2 3 4 5 हम नहीं लेंगे, ठीक है। और क्योंकि 5 से छोटा है, और अभी नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में यही सारे नंबर दिखा दो, एक भली एक्स्ट्रा दिखाना है तो दिखा दो, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे ये डार्क सर्कल्स बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सम आया हुआ है 2013 के बोर्ड एग्जाम में। अगेन इन इक्वेशन के 3 पार्ट है, इसीलिए मैंने उसको इस तरीके से 2 पार्ट कर दिया, ओके। और हमको सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन पे दिखाना है, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट -x/3, ये इधर ले आते हैं, -x/2 लेस देन इक्वल टू, इसको इम्प्रॉपर में बदल देते हैं, -4/3। एलसीएम 6, -2x -3x, -5x/6 लेस देन इक्वल टू -4/3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -15x लेस देन इक्वल टू -24। अगेन वो पार्ट लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो गया। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24/15, 3 से जा रहा है, 8/5 हुआ है, ठीक है। 8/5 मतलब 1 and 3/5, ओके। अब इस पार्ट में आते हैं, x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3, तो x/2 लेस देन, एलसीएम लिया 6, 2 4 8 ये हुआ, तो x/2 इज़ लेस देन 9/6, ये कट भी रहा है, 3/2 हो गया ये। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इज़ लेस देन 6, यानी x इज़ लेस देन 3 आया है। अब सॉल्यूशन सेट दिखाते हैं हम इसको। तो सॉल्यूशन सेट रियल नंबर है, तो x इज़ टू, ये 8/5 भी लिख सकते हैं और 1 and 3/5 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 8/5, फिर लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, फिर x, फिर लेस देन का साइन है 3, और x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर लाइन पे हम इसको दिखाते हैं। तो 2 क्या ये 1, चलो 0 से दिखा देते हैं, 0 1 2 3 4, यही तो है। 3 से तो छोटा है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी सर्कल, और 1 and 3/5 से बड़ा है, यानी यहाँ कहीं पे है, वो भी एम्प्टी सर्कल है, ये 1 and 3/5, इन दोनों के बीच का, बस सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम आया हुआ है 2012 के बोर्ड एग्जाम में। ये इन इक्वेशन दिया हुआ है, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हमको सॉल्यूशन सेट दिखाना है ऑन द नंबर लाइन। तो अगेन उसके 3 पार्ट थे, तो मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं सब में सम्स जो है इन इक्वेशन के, ये ऐसे 3 पार्ट वाले ही आए हैं, राइट। एक पार्ट वाला वो सिंपल सा सम नहीं आया है, शुरू में आया था वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आया था। 3 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन है सब में ये डबल वाले ही आते हैं, इसका मतलब। अभी सॉल्व करे चले, 4x - 3x/5 लेस देन -2 + 19, एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20x - 3x लेस देन 17 हुआ। 17x इज़ लेस देन 17 × 5, तो x इज़ लेस देन 5 हो जाएगा, ओके। 3x/5 - x लेस देन इक्वल टू -2/5, ये इधर आया +2, एलसीएम लिया 3x - 5x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी 5 एलसीएम +10। हम चाहें तो 5 कैंसिल भी कर सकते हैं, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8/5, हम 5 इधर भी कैंसिल कर सकते हैं चाहो तो, और नहीं चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये आया -2x लेस देन इक्वल टू 8, तो वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वाला पार्ट पूरा करेंगे बाई -1, तो ये आया 2x, ये आया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया -8, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब हम सॉल्यूशन सेट दिखाते हैं, नंबर लाइन पे दिखाना है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन सेट को। सॉल्यूशन सेट में ये रियल नंबर है x, तो हम लिखेंगे x इज़ टू
-4 है, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन, फिर x, फिर लेस देन 5, और x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम ये सारे नंबर दिखा रहे हैं। -5 से चलो चलेगा, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक और दिखा दो, दिखाना हो तो 6। 5 पे एम्प्टी सर्कल और -4 पे फिल्ड सर्कल, और यहाँ से पूरा 5 तक शेडेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आया हुआ है 2011 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, अभी ये लिखा हुआ है x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, जो मैंने वहाँ पे भी लिख दिया। इक्वेशन जो दिया था उसको अगेन 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया है, और अब हम अलग अलग x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x - 5x लेस देन इक्वल टू 4 + 5 -3x लेस देन इक्वल टू 9। फिर क्योंकि ये माइनस है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, तो आया हमारा ये 3x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये -9, है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 3 जा 9, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इस पार्ट में आते हैं। 5x लेस देन 11 - 4, 5x लेस देन 7, तो x इज़ लेस देन 7/5। 7/5 को 1 और 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दिया है कि ये इंटीजर है, तो हम सॉल्यूशन सेट दिखाते हैं। इंटीजर है तो -3, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है तो -3 लेंगे, -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 और 2/5 से छोटा है तो 1 तो ले ही सकते हैं। अब नंबर लाइन पे दिखाते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1 पे सर्कल, 0 पे सर्कल, -1, -2, -3 पे भी। दैट्स इट। ओके, अपना ये सम आया हुआ है 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इन इक्वेशन है -3 लेस देन -half -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो 3 पार्ट थे, इसीलिए मैंने इसको अगेन 2 पार्ट में चेंज कर दिया, और अब हम इसमें नंबर वाला पोर्शन को इधर ले आते हैं। x इधर है, एक ही है, रहने दो यहीं पे। 2 आया इसका एलसीएम, -6 + 1, तो -5/2 लेस देन -2x/3। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -15 लेस देन -4x, और अब वो वाला पार्ट लिख दो पूरा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो ये हो गया 15, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया 4x। तो 15/4 इज़ ग्रेटर देन x, या x इज़ लेस देन 3 और 3/4। अब इसमें आते हैं। -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, -½ इधर आएगा, +½ हो गया। इस पार्ट का एलसीएम ले, 6 हुआ, 3 हुआ, 5 + 3 8/6। काट सकते हैं बट ठीक है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं ना। 6 2 = 12, -12x लेस देन इक्वल टू 24। फिर वो पार्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिखोगे तो 12x हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू -24, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, और लिया x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो फिर हम सॉल्यूशन सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं। x इज़ टू -2, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर x, फिर लेस देन, फिर 3 और 3/4 लिखो, या 15/4 लिखो, एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब सॉल्यूशन सेट दिखाओ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। -2 के बराबर भी है और बड़ा भी है, तो इसको तो फील्ड रखते हैं। और 3 और 3/4 यानी कुछ यहाँ पे, इसके सिर्फ छोटा है तो एक एम्प्टी सर्कल रखो।
इन दोनों के बीच का पूरा पार्ट या तो थिक लाइन बना दो या फिर इस तरीके से शेडेड कर दो, एंड दिस इज द सेट ऑन नंबर लाइन। ओके, तो हमने लीनियर इनइक्वेशन के भी PYQs कर लिए। ये PYQs कहाँ से कहाँ तक के 13 ईयर्स के हैं। 13 ईयर्स के मतलब 2010 से 2023 के। तो देखो मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि तुम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ेगी मैं कर रही हूँ, बट मेरे अकेले के मेहनत करने से ये नहीं होता है। मैं वीडियोस बना रही हूँ PYQs के, 13 ईयर्स के पेपर्स अलग अलग चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने रहेंगे, बट सिर्फ सामने रहने से कुछ नहीं होता, सॉल्व आप लोगों को करना ही पड़ेगा। वीडियो देख के भी कुछ नहीं होगा, वीडियो देख के साथ साथ सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी आप लोग भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो सकोगे। तो आई होप आप लोग भी उतने ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में ये सारे सम्स करोगे, सारे चैप्टर, सारे PYQs ख़त्म करोगे, सो दैट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो। सो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर भी करो इन वीडियोस को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर, शेयरिंग इज केयरिंग। सो से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।